हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट है और ये सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर। बात करें कंप्यूटर की डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन भी यही होती है कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा प्रोसेस करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 6। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। तो पहला भाग है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है इनपुट डिवाइसेस। तीसरा है आउटपुट। फोर्थ है मेमोरी। फिफ्थ है सेकेंडरी स्टोरेज। और सिक्स्थ है कम्युनिकेशनल डिवाइसेस। सीपीयू इनपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। आउटपुट डिवाइसेस में आएंगे जैसे कि स्पीकर्स। मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट में आता है रैम, ये आपको याद रखना है। मेमोरी यूनिट में क्या आएगा? रैम। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज और लास्ट कम्युनिकेशनल डिवाइसेस। तो ये कंप्यूटर के 6 मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल ऑप्शन ए आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ऑप्शन सी प्रोग्राम लिखने में या ऑप्शन डी दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाता है जब वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए नंबर को, ऑप्शन बी डाटा को, ऑप्शन सी इनपुट को या ऑप्शन डी प्रोसेस को। तो सही आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी डाटा को। बात करें अगर डाटा की, तो डाटा और सूचना में एक मुख्य अंतर होता है। तो वो मुख्य अंतर ये है कि जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़े होते हैं। और जो डाटा है वो 2 टाइप का होता है, संख्यात्मक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? ऑप्शन ए ऑक्टल, ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी डेसिमल या ऑप्शन डी बाइनरी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी बाइनरी। जो कंप्यूटर में डाटा है वो बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। बाइनरी संख्या की बात करें तो बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है और इसको हम बाइनरी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और उसका नाम है द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। तो इसमें बताना है कि कंप्यूटर की जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है। ऑप्शन ए एनालॉग डाटा, ऑप्शन बी डिजिटल डाटा, ऑप्शन सी मॉडेम डाटा या ऑप्शन डी वाट्स डाटा।
तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल डाटा। जो कंप्यूटर में जानकारी है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होती है। जो कंप्यूटर में सूचना है वो 0 और 1 स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है। और आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी चिप्स या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सही आंसर दीजिएगा इसका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के सभी मशीनरी उपकरण होते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है, फिजिकल कंपोनेंट्स को। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी विंडो एक्सपी, ऑप्शन डी रोम। तो सही आंसर दीजिएगा इसका। इसमें पूछा है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, माउस भी एक हार्डवेयर है, रोम भी एक हार्डवेयर है, लेकिन विंडो एक्सपी हार्डवेयर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो विंडो एक्सपी क्या है? तो विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए कोड्स, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता और इसका उद्देश्य होता है डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। और सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही हार्डवेयर वर्क करते हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन सी कंप्यूटर सर्किट या ऑप्शन डी ह्यूमन ब्रेन। तो इसमें बताना है कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर के संदर्भ में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है इसका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम टच नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, ऑप्शन डी स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो आपको इसमें बताना है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंतर्गत क्या आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है स्टोर यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट जिसे हम एएलयू भी कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी सीयू, ऑप्शन सी रजिस्टर या ऑप्शन डी रैम। तो सही उत्तर दीजिएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? ऑप्शन ए सीडी को, ऑप्शन बी सीपीयू को, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क को या ऑप्शन डी मॉनिटर को। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो सही आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए बीपीएस, ऑप्शन बी एमआईपीएम, इसको सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा एमआईपीएस, ऑप्शन सी बैंड या ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी एमआईपीएस। तो एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआईपीएस का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेरॉन, पेंटियम और क्रोर क्रम प्रारूप है। ऑप्शन ए कंप्यूटर रैम के, ऑप्शन बी कंप्यूटर माइक्रोचिप के, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसर के, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के। तो सही आंसर दीजिएगा इसका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर प्रोसेसर के। एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। तो इसमें आपको बताना है कि एएलयू किसका पार्ट है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी सीयू, ऑप्शन सी मेमोरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू के 3 पार्ट बताए गए थे, सीयू, एमयू और एएलयू। तो इसमें यही पूछा गया है कि एएलयू किसका पार्ट है। तो एएलयू सीपीयू का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम भी कहते हैं, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो सही आंसर दीजिएगा। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि गणना करने के लिए कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है। तो इसमें आंसर बताना है आपको। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो एएलयू है सीपीयू का वह भाग है जो गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये सारी क्रियाएं एएलयू के द्वारा होती हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसा प्रतिक्रिया देना है। ऑप्शन ए स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, या ऑप्शन डी लॉजिक यूनिट। तो सही उत्तर दीजिएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के हर घटक को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड है। ऑप्शन ए कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप, ऑप्शन बी सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, ऑप्शन सी सीपीयू चिप, या ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो सही आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड जो होती है वो किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी कंप्यूटर पोर्ट्स, ऑप्शन सी इंटरफेस, या ऑप्शन डी बफर मेमोरी। तो सही आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर पोर्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको फ्री पीडीएफ और ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।